हिंदू समाज के जागरण के लिए, हिंदू समाज के संगठन के लिए और हिंदू समाज के स्वावलंबन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में 2 अप्रैल को पानीपत में हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2079 और रामोत्सव का कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रमों को इस पानीपत में बहुत सारी जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं उन सब को साथ लेके एक शोभा यात्रा कर रहा है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ही नहीं बल्कि जो भी भारत की संस्कृति को जानते हैं दुनिया भर के लोग, वो सब लोगों को पता है कि जो हिंदू संस्कृति है ये पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकती है, पूरी दुनिया में सुख की स्थापना कर सकती है। और इसलिए बीते कालखंड में जो कुछ कमियां हमारे समाज में आई, उन कमियों को दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद न केवल भारत में बल्कि दुनिया के लगभग 35 देशों में प्रत्यक्ष रूप से ये इस संस्कृति के पुनर्स्वाभिमान के लिए कार्य करता है। और ये जो कार्यक्रम हम करते हैं, ये कार्यक्रम समाज के जागरण के लिए, हमारे से जो कुछ बातें विस्मृत हो गई हैं भोगवाद के कारण, भौतिकता के कारण, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण, उन सब विषयों से दूर करके अपनी जो सत्य सनातन संस्कृति है उसकी तरफ हम सब लोग मुड़े, उसकी तरफ हम सब लोग चले। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी विश्व हिंदू परिषद की इकाई है इस प्रकार से जागरण के लिए कार्यक्रम करते हैं, समाज को संगठित करने का काम करते हैं। और पानीपत में एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने की है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सब लोग भी इस पुण्य के भागी बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कोई प्रश्न पूछना हो, किसी विषय पे कोई बातचीत करनी है तो आप बात कर सकते हैं। शास्त्री जी, बहुत टाइम से हिंदुओं की बात हुई, हिंदू विश्व गुरु बनाना, बहुत सारी बातें होती है बहुत टाइम से, खासतौर पे चुनाव पे होती है। हिंदू तीर्थ स्थल, हिंदू मंदिरों की तरफ कभी ध्यान दें, कितनी अव्यवस्था है। आप गुरुद्वारों से तुलना करें, लोग बोलते हैं सवाल, हम महसूस भी करते हैं। हम वृंदावन चले जाए, कितने धक्के लगते हैं, जेब काटी जाती है, बहुत मतलब आदमी का अच्छा फीलिंग नहीं है। दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों की जिस तरीके से पैसे देके दर्शन कराए जाते हैं पीछे से, गुरुद्वारों में ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बीच में कहा कि लगभग हम 700-800 वर्ष का एक कालखंड माने और हमारे समाज में भी बहुत सारी विकृतियां आई हैं। और जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि जब हमारे जो जागरण के, हमारे आस्था के केंद्र जो हमारे मंदिर थे, उनके प्रति श्रद्धा का ना होना, उनके प्रति आस्था की कमी होना, और उसी के कारण से जो इस प्रकार से जो ये बातें आती हैं कि वहां पर जेब काटी जाती हैं, वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उसका कारण यही है कि जो भोगवाद है, मेरे साथ 2 बार हुआ है, ये जो भोगवाद है और ये जो हम एक प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़ गए। हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति के अंदर तो संतोष को सबसे बड़ा धन कहा, लेकिन जो चोरी की बातें होती हैं या इस प्रकार से जो सारे विषय हैं, इन अव्यवस्थाओं का कारण हम ही हैं। और विश्व हिंदू परिषद इन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। अभी दक्षिण भारत में आप लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रयत्न से लगभग 5000 मंदिरों में एक सामाजिक समरसता की दृष्टि से अच्छे शिक्षित और विद्वान पुजारियों की वहां पर व्यवस्था की गई है, ताकि उन मंदिरों की व्यवस्था ठीक हो सके, वहां पर ठीक प्रकार से पूजा हो सके, और जो अश्रद्धा लोगों में बढ़ी है वो अश्रद्धा कहीं न कहीं कम हो सके। तो ये सारी की सारी चीजें करने के लिए बहुत समय लगता है, क्योंकि एक लंबा कालखंड रहा है। और जब कोई
कमी आती है तो फिर उसको दूर करने में समय लगता है। और विश्व हिंदू परिषद सब जगह प्रयत्न कर रहा है। मठ मंदिरों को हमारा एक आयाम चलता है, तो मठ मंदिरों की दशा सुधारने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप यहाँ तक कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत सारे मंदिरों की जो जगह है और मंदिरों के जो मठ मंदिरों पे ही लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, तो इस प्रकार की भी दिक्कतें हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अब बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं कि जहां हम इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को भी लगता होगा कि कुछ कुछ चीजें अब ठीक होनी प्रारंभ हुई हैं, तो इसको और प्रयत्न करके विश्व हिंदू परिषद अपने हिसाब से करता है। हम समाज का भी पूरा सहभाग लेते हैं। हम जो राजनीतिक दल होते हैं उनका भी सहभाग लेते हैं, क्योंकि ये केवल विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है, ये संपूर्ण हिंदू समाज के लिए विषय है कि सबको मिलकर ही अगर हम इसको ठीक करें। तो पूरी तरह अनुकूल है, चाहे विश्व हिंदू परिषद चाहे और लोग हैं, पूरी तरह अनुकूल परिस्थितियां हैं। चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली में सरकार है, अब तो हो जाना चाहिए कम से कम। मैं राजनीतिक विषयों पे बहुत नहीं बोलूंगा। कारण क्या है कि हम जो अपने विषय होते हैं विश्व हिंदू परिषद के, हम विश्व हिंदू परिषद के विषय सरकारों के सामने भी रखते हो, चाहे किसी की सरकार हो और चाहे केंद्र में भी किसी की सरकार हो। हम लगातार प्रयत्न करते हैं। अभी हम हमारा विशेष संपर्क अभियान हुआ था तो हम सब एमपी से मिले हैं, वो चाहे किसी भी दल के हो। अभी हरियाणा में सब एमएलए से भी हम मिल रहे हैं, लगभग 60 के करीब हम एमएलए से भी मिले हैं। हमने है ना कुछ विषय हिंदू समाज के सामने उनके सामने भी उठाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जो हम कोई भी सरकार हो सब सरकारों के सामने रखते हैं।